Today's video is all about fielding positions, because we have in the past we have presented you the videos about the professionals, how to increase the bat speed, how to do the bat swing, how to do the power hitting properly. But what about the beginners? If someone has just started their cricket and they are just the beginners, तो उनको कैसे improve करना है, कैसे उनको अपनी field positions पता होनी चाहिए, fundamentals of cricket क्या है, basics of cricket क्या है. So if you are a beginner and if you are watching at home or if you go any academy, this video is for you. It's all about the fielding position. And this is Kashan Khan, level 2 advanced cricket coach, and you are watching Knowledge Zone by Kashan Khan. Just keep watching. फील्डिंग की हम बात कर रहे हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फील्डिंग क्या होता है कि हम सबसे जो हमारा इग्नोरेंट पार्ट होता है वो फील्डिंग होता है. बैटिंग भी हम सीख लेते हैं, बैटिंग की क्लासेस भी ले लेते हैं, बॉलिंग की क्लासेस भी हम ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फील्डिंग के ऊपर भी हमने फोकस करना है. अच्छा, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर लेवल के ऊपर हो बहुत सारे, अगर आप देख सकते हैं सारे लोगों को, तो अभी इसमें हर एज ग्रुप का बच्चा है और हर तरह के लोग हैं. तो अब आपको क्या करना है कि बेसिक्स भी अपनी राइट करनी है, क्योंकि हमें अगर मैच खेलेंगे तो मैच खेलने के लिए हमें क्या जरूरत है कि कैप्टन आपको बोलेगा कि यू गो एट पॉइंट, यू गो एट कवर्स, यू गो एट स्क्वायर लेग. तो इफ यू डोंट नो तो क्या होगा, वहाँ पे एक हैपेजेड काइंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैच में ये नहीं होता कि आप इधर चले जाएं आप उधर चले जाएं, इस तरह की बात नहीं होती. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे आपको आज फील्डिंग के हवाले से, कुछ फील्डिंग पोजीशंस डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, मेमोराइज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों से इसके ऊपर बात भी करूँगा. तो आज का सेशन सारी फील्डिंग के ऊपर है. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ये स्टैम्प्स यहाँ रखी हुई है और हम जो है वो यहाँ से, ये बैटिंग एंड है, और अगर आप पीछे दिखा सकें तो वो बॉलिंग एंड है. ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से अगर बैटिंग हो रही है तो इसके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है आपको खड़ा बॉल, ठीक है, जो स्टंप्स के बिहाइंड जो होता है वो होता है विकेट कीपर. तो ये हमने विकेट कीपर की एक पोजीशन बना ली. उसके बाद हम यहीं से दो साइड्स होती हैं फील्डिंग के लिए, दो साइड्स. अगर आप राइट हैंड बैटर हैं तो आपकी जो राइट साइड है वो कहलाएगी ऑफ साइड. अगर आपकी जो लेफ्ट साइड है वो लेग साइड कहलाएगी. तो ये ऑफ लेग भी कहलाती है, ऑन साइड भी कहलाती है. ठीक है, तो ये ऑफ साइड है. तो पहले हम ऑफ साइड की फील्ड की बात करें तो कीपर हमारे पास एक प्लेस हो जाता है स्टंप्स के जो बिहाइंड होता है. उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड मैन की. थर्ड मैन जो होता है वो कीपर और स्टंप से काफी पीछे होता है, बाउंड्री के पास. ये आ गया. उसके बाद एक पोजीशन आती है थर्ड मैन से, जब हम ऊपर आते हैं सर्कल के अंदर. ठीक है, ये पोजीशन आ जाती है हमारी गली की पोजीशन. क्या कहलाती है? गली. तो वो विकेट कीपर, वो थर्ड मैन, ये गली की पोजीशन हो गई. उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे जो स्टंप्स के बिल्कुल पैरेलल ऐसे क्रॉस में जो होती है पोजीशन, ये कहलाती है पॉइंट. ये पॉइंट होता है. ठीक है, इसी तरीके से हम स्टंप्स को आइडिया ले रहे हैं, सारी चीजें हम स्टंप से काउंट कर रहे हैं, बैटिंग स्टंप से. तो इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा पॉइंट और इस तरफ आते हैं तो ये जो रीजन हमारा कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कवर्स रीजन. ये हमारा कवर्स रीजन कहलाता है. ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा पीछे और जब हमारा थोड़ा सा और रीजन हमारा इसको वाइड करते हैं तो ये हमारा पोजीशन बन जाती है एक्स्ट्रा कवर की. राइट, और एक्स्ट्रा कवर के बाद ये पोजीशन यहाँ पर आती है. अब अगर आपका ये बॉलर यहाँ से बॉलिंग करा रहा है तो वो विकेट कीपर है. ठीक है, ये आपका बॉलर यहाँ से बॉलिंग करा रहा है. तो एक्स्ट्रा कवर के बाद और स्टंप्स के सामने थोड़ा सा साइड की तरफ होके ये पोजीशन कहलाती है मिड ऑफ. ये बैटिंग साइड हो गई आपकी, वो आपकी बॉलिंग साइड हो गई. तो हम बैटिंग साइड के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो हम कंसिडर करेंगे ये ट्राइंगल कोन को कि यहाँ बैट्समैन बैटिंग कर रहा है. ठीक है, हमने क्या बोला, ये ऊपर हो गया. इज इट क्लियर? ये पीछे वाला है ऑरेंज कोन जो हमने रखा वो हो गया थर्ड मैन. एक और ऑरेंज कोन यहाँ रखी हुई है, ये हो गई गली. यानी कि ये पोजीशन हमारी स्टंप्स के साथ ऐसे जा रही है तो ये गली हो गई. और जो स्टंप्स के बिल्कुल यूं जा रहे हैं जैसे हम खड़े, ये पॉइंट. वेल डन, शाबाश. ये हो गया हमारा कवर्स, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर पोजीशन है.
और वो सामने हमारे हो गया मिड ऑफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट? तो फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कोचिंग का। और फील्डिंग में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे लैप्सेस करते हैं। हमारे जो बिगनर बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होता कि पोजीशंस क्या हैं, कहाँ पे जाना है। मैच में एक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, लेकिन दे हैव टू नो एंड दे हैव टू लर्न these fundamentals and these basics of cricket, because without that you cannot able to perform well in the ground in the match. Okay, so this is the scenario. अब हम एक ड्रिल की तरफ जाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि बच्चों को ये मेमोराइज कैसे होगा कि कौन सी पोजीशन क्या है। उसमें हम ये करेंगे कि वी कॉल आउट द नेम पोजीशंस ऑफ द फील्डिंग एंड दे गो ओवर देयर एंड दे प्लेस द कॉन at the particular area. So this drill is very important. So you can practice at home. You can practice if you go to any academy. You can go over there. You can practice over there. But trust me, fielding is the major part, integral part of cricket, and you have to be very focused and you have to learn these things. Okay, तो अभी हमने जैसा आपको बताया कि कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, अभी हमने ऑफ साइड कवर किया। तो अब ये जो ड्रिल हम बताने जा रहे हैं, इस ड्रिल पे क्या होगा कि हम बच्चे को पोजीशन का नाम लेंगे और वो उस पोजीशन पे जाके अपनी फोन रखेगा ताकि उसको मेमोराइज हो और उसको वो याद हो जाए। अच्छा, जिस बच्चे को हम बोलेंगे कि वो जाके, से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पॉइंट, तो जिस बच्चे का नाम लेंगे वो वहाँ जाके पॉइंट पे फोन रख देगा। लेकिन बाकी लोग देख रहे होंगे कि इस जगह पर जाके फोन रखिए ताकि उन्हें लर्निंग उनका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। ओके, तो सबसे पहले आप आ जाए हम लोग और आप फोन जाके रख दीजिए थर्ड मैन पे, फॉलोइंग थर्ड मैन पे। वेल डन, हम एनकरेज करेंगे उसे। ठीक है, वेल डन। तो वी कंसीडर स्मॉल एनवायरनमेंट ओवर हियर। हम क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमने ग्राउंड की फैसिलिटी सिर्फ आइडिया देने के लिए रखी हुई है। मेन पिच के ऊपर अभी हम नहीं कर रहे हैं ये काम। इसी तरह से आप आ जाइए, अगर आपसे बोलूँ मिड ऑफ, ठीक हो गया। अच्छा, आप आ जाइए और अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉइंट की पोजीशन पे जाके फोन रख दीजिए। क्या भाई बेटा, एक्सीलेंट। अभी तक तो बच्चे अच्छे जा रहे हैं। चलिए आप रह गए, कवर्स पे जाके रख दीजिए। अच्छा, अभी इसको लगता है कि ये प्रॉपर कवर्ड है या ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ हो गया, तो थोड़ा सा कवर की तरफ। ये जो पॉइंट के क्लोज होता है, बस ज़्यादा क्लोज है, जो पॉइंट के क्लोज होता है वो कवर्स कहलाता है। ठीक है, इब्राहिम आप जाइए, एक्स्ट्रा कवर पे रख दीजिए। एक्सीलेंट, ठीक हो गया। अभी हमारे पास 3 कॉन्स बची हैं और अभी हमने 3 पोजीशन। तो अगर मैं हिबांशु आपको बोलूं कि आप जाके विकेट कीपर की पोजीशन पे रख दीजिए। वेल डन, एक्सीलेंट, यू कैन गो ओवर देयर। अच्छा, और अब हमारे पास जो 2 पोजीशन बहुत डिफिकल्ट पोजीशन रह गई है। अगर मैं आपसे बोलूं, आई एम ग्लैड कि बच्चों ने याद रखा इस चीज़ को और एटलीस्ट वेल डन, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा और इस तरफ आएगी। एक्सीलेंट, और अब रह गए हैं, और अब कौन सी पोजीशन रह गई है कोई बताएगा हमें? सिर्फ बॉलर की पोजीशन रह गई है। वेल डन वाइज, बॉलर की पोजीशन पे जाके कौन रखेगा? बॉलर और पीछे होगा, जैसे स्टार्ट लेता है जैसे बॉलर, और थोड़ा सा पीछे, बस सही है, टुवर्ड्स द स्टंप साइड। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि आज की वीडियो थी वो फील्ड पोजीशंस के बारे में थी। कैसे हम बिगनर्स को बता रहे थे कि उन्होंने कौन सी फील्ड पोजीशन क्या होती है, और उन्होंने फिर हमने एक ड्रिल परफॉर्म की जिसमें हमने फील्ड पोजीशन का नाम कॉल आउट किया और उन्होंने जाके वहाँ पर पर्टिकुलर जगह के ऊपर फोन रखी। क्योंकि इससे पहले की वीडियोस तो बहुत सारी हम ला चुके हैं प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट बिगनर्स? और फील्ड पोजीशन और फील्डिंग एक बहुत एसेंशियल पार्ट है क्रिकेट का। क्योंकि आप चाहे अंडर 14 खेल रहे हो, अंडर 16 खेल रहे हो, 19 खेल रहे हो, या आप टेस्ट प्लेयर बन जाए, फील्ड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कैप्टन ये नहीं कहते आपसे कि यू गो टू राइट एंड यू गो टू लेफ्ट, दे कॉल आउट द पोजीशन नेम और आप वहाँ जाते हैं और उस जगह के ऊपर जाके पर्टिकुलर जगह पे फील्ड करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर बच्चों की बेस स्ट्रांग होगी तो वो आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से अपने क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प देम आउट टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। सो इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, so kindly subscribe my channel, Knowledge Zone by Kashan Khan, and I promise you one thing, I'll keep coming with the new ideas every week, and thank you very much for your support, and keep watching Knowledge Zone by Kashan Khan, and I hope you all have a very, very good one. Thank you.